इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसका सबसे इम्पोर्टेंट अंक जो है हिंदुस्तान है। यह बात सच है कि भारत एक राइजिंग ग्लोबल पावर है। हिलैरी क्लिंटन है, उन्होंने पाकिस्तान को हिदायत दी थी कि जो आप सांप अपने आंगन में पाल रहे हैं ये मत समझिए कि ये पड़ोसी को काटेंगे या आपको भी काटेंगे। ब्रिटेन की गार्डियन ने भी है, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पे इसके बारे में हर प्रकार से चुप्पी ठानी हुई है। इंग्लैंड के अंदर कुछ मीडिया हाउस जैसे दी गार्जियन एक भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं। यह बात सच है कि भारत एक राइजिंग ग्लोबल पावर है। भारत ना सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता जा रहा है बल्कि मिलिटरली भी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी मजबूत स्थिति में है। भारत की ग्लोबल साउथ के देशों में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। ये इससे भी साबित होता है जो अभी G20 का सम्मेलन भारत में आयोजन हुआ, उसमें उन्होंने काफ़ी सफलतापूर्वक इस आयोजन को किया और साथ में ही वो अफ्रीकन यूनियन को इस G20 के क्लब में लाने में सफल हुए। यह बात अमेरिका को भी मालूम है और अमेरिका का इसके अलावा एक और भी उद्देश्य है कि वो भारत को चाइना के साथ काउंटर बैलेंस करना चाहता है। इसी वजह से वो यह चाहता है कि भारत इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करे, जिससे कि वो अपने इन्फ्लुएंस को कायम रखे। इन्हीं कारणों की वजह से जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं उन पर अमेरिका ने कमेंट करने से इनकार किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत के साथ जो उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग मित्रता है और जो अभी हाल के कुछ वर्षों में काफ़ी स्ट्रांग हो गई है उसके ऊपर कोई एडवर्स असर पड़े। यही वजह है कि वो पाकिस्तान और भारत के मसले को भारत के दृष्टिकोण से उन्होंने देखना शुरू किया है और उनका ये विचार बनता जा रहा है कि यह एक द्विपक्षीय मामला है जो सिर्फ इन दोनों देशों को आपस में हल करना चाहिए। इसमें किसी दूसरे शक्ति का या देश का या यूनाइटेड नेशंस का शामिल होना एक्सेप्टेबल नहीं है और अमेरिका ने जो अभी स्टैंड लिया है वो इस बात की एक्सेप्टेबिलिटी को साबित करता है। पाकिस्तान ने गंभीर रूप लगाए हिंदुस्तान के ऊपर कि उसने 20 आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर टारगेटेड किलिंग के द्वारा खत्म किया है। इसी का जिक्र ब्रिटेन की गार्डियन ने भी किया है, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पे इसके बारे में हर प्रकार से चुप्पी ठानी हुई है। इसके पीछे 3-4 बड़े कारण हैं। अमेरिका साफ तौर पे जानता है कि आज हिंदुस्तान एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल लीडर है और ग्लोबल साउथ जिसमें तकरीबन 78 कंट्रीज है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण लीडर ये है। दूसरा, जहाँ तक उसकी इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसका सबसे इम्पोर्टेंट अंक जो है हिंदुस्तान है। ऐसे वो किसी प्रकार से हिंदुस्तान को एनॉय नहीं करना चाहता। तीसरा, अमेरिका साफ तौर पे जानता है कि ISI जो है वो काफ़ी से ज़्यादा कामयाब और मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसी है। वो किसी प्रकार से कोई भी ठोस कदम या ठोस सबूत हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं दे सकती। इसके बावजूद कि 20 किलिंग्स हुई है और इन आकाश को और इन आतंकवादियों को जिनको मारा गया है उनको 3 या 4 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी दी गई। चौथा, वो ये भी जानता है कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI के लिए ये जो आतंकवादी मारे गए हैं ये किस्म से लायबिलिटी बन गए। इनमें लीडरशिप क्राइसिस है, आपसी बैर है, आपसी फूट है और FATF की नज़र इनके ऊपर है।
पाकिस्तान अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए FATF से बचने के लिए अभी इनको खुद ही खत्म कर रहा है, क्योंकि ये किसी भी छोटे या बड़े हादसे को अंजाम नहीं दे पा रहे। इंग्लैंड के अंदर कुछ मीडिया हाउस जैसे दी गार्जियन एक भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। अभी उन्होंने नया एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि भारत जो है वो टारगेटिंग किलिंग करा रहा है पाकिस्तान के अंदर में, और 2020 से अभी तक 20 ऐसे टारगेटिंग किलिंग कराए हैं। ये सब खबरें झूठी हैं जो पाकिस्तान दी गार्जियन को देता रहता है और वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करता रहता है। भारत ने इसका जोरदार विरोध और खंडन किया है और इसको एक फॉल्स मैलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बताया है। भारत के विदेश मंत्री ने भी ये कहा है कि इंडिया की पॉलिसी नहीं है कि वो टारगेटिंग किलिंग करे। फिर भी उसके बाद में भी इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में अभी भुखमरी है, उनका जो है इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, महंगाई बहुत ज्यादा है। अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं वो ही आतंकवाद फैलाते हैं। ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है, जिसमें वो भारत को भी उसने आतंकवादी भेजे और सारी दुनिया में भेजे। इस चीज को लेकर के जो हिलैरी क्लिंटन है उन्होंने पाकिस्तान को हिदायत दी थी कि जो आप सांप अपने आंगन में पाल रहे हैं ये मत समझिए कि ये पड़ोसी को काटेंगे या आपको भी काटेंगे। उनकी बात बिल्कुल ठीक निकल रही है कि ये आतंकवाद के रूप में सांप जो पाला है पाकिस्तान ने उनको काट रहा है। उसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है और वो जो निर्दोष लोगों को भी मार रहे हैं और आपस में एक दूसरे को भी मार रहे हैं, और उसको जो है भारत का नाम फालतू में बदनाम किया जा रहा है, जिसकी भारत ने बहुत जोरदार खंडन किया है। और ये जो आतंकवादी हैं इनको खुद अभी ISIS भी खत्म कर रही है, क्योंकि वो उनके लिए निरर्थक हो गए हैं और इन चीजों को देखते हुए वो अपने आप उनको निपटाए जा रहे हैं और भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं, जिसको भारत जोरदार खंडन करता है और ये बिल्कुल झूठी खबरें फैला रहा है पाकिस्तान। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।